my dear students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia book series by Magic Mind from Galaxy Publication. And today, as you already know, that we have started your general knowledge book of class 6. So today we will continue that only. And now today we will start your chapter number 46, Precious Stones. आज कुछ stones के बारे में इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं. There are many precious stones that have captivated humans for centuries with their beauty, rarity and symbolic significance. देखो बहुत सारे ऐसे precious stones हैं जो humans को सदियों से क्या करते आ रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते आ रहे हैं अपनी खूबसूरती की वजह से या फिर अपनी किस चीज़ की वजह से, रेयरिटी की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं, आसानी से नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से जो है लोग उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं. नाउ देयर origin deep within the earth's crust and the complex geological processes involved in their formation add to their allure and mystique. अब क्या कह रहा है आपसे, इनका जो ओरिजिन है कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर की तरफ पाए जाते हैं और इनकी जो है जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है आपका. और इनकी जो फॉर्मेशन है वो भी कैसी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पेचीदी है आपकी जिस तरीके से ये बनते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इनकी जो एक तरीके से मिस्टीरियस हैं आपके कि जो है आपका जिस तरीके से ये बनते हैं और जिसकी वजह से इनकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो कुछ ऐसे ही स्टोन्स के बारे में हमें जो है पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर और उनके क्या बताने हैं, नाम बताने हैं, कुछ क्लूज आपको गिवन है तो हमें वो क्लू पढ़ने हैं और उन प्रेशियस स्टोन्स के क्या बताने हैं, नाम बताने हैं. देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, These are formed deep within the Earth's mantle under high pressure and temperature condition, typically at depth of 140 to 190 kilometers below the secondary and composed of carbon atoms arranged in a crystal lattice structure, making them the hardest known natural material. अब आपसे क्या कह रहा है कि ये वाला जो स्टोन है आपका, as you can see in the picture, ये जो स्टोन है आपका वो जो आपकी पृथ्वी है उसके अंदर की सतह, जो भीतर की जो सतह होती है उसके अंदर जब उस पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दबाव पड़ता है उसके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशन जब वो झेलता है तब ये आपका बनता है, जो कि लगभग आपका जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, जो आपकी अर्थ की ऊपर की जो सतह होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, राइट, जो कि उससे 140 टू 190 किलोमीटर जो है वो गहराई में, इतना गहराई में जो है वो आपको जाकर मिलता है. उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है, टेम्परेचर कंडीशंस वो झेलता रहता है, जिसकी वजह से वो बनता है, फॉर्म होता है. नाउ ये जो है किससे बना है, ये आपका कार्बन एटम से मिलके बना है. इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन्स है वो आपस में कैसे रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ये जो स्टोन है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है आपका, राइट. और ये आपका इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, यही इसको हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल बनाता है, यानी कि प्राकृतिक, क्योंकि धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर इतनी गहराई में जब उस पर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन वो झेल रहा है तभी तो वो फॉर्म हो रहा है, तभी तो वो बन रहा है. तो वो नेचुरल मटीरियल ही हुआ ना, क्योंकि प्रकृति से अपने आप ही वो बन रहा है. तो इसीलिए इसको जो है क्या बोला जाता है, हार्डेस्ट नेचुरल मटीरियल बोला जाता है. एंड द नेम इज़ डायमंड. डायमंड जो स्टोन है आपका वो सबको ही पता है, हार्डेस्ट स्टोन है आपका, राइट. नाउ अब वो बनता कैसे है वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया. नाउ सेकेंड स्टोन की बात करें, दे आर अ रेड वेराइटी ऑफ द मिनरल कोरोंडम कलर्ड बाय ट्रेस अमाउंट ऑफ क्रोमियम. ये आपका एक रेड कलर का एक मिनरल है, मिनरल्स की ही एक वैरायटी, एक प्रकार है उसका, जो कि आपका रेड कलर का है, जिसके अंदर क्रोमियम भी आपका जो है कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो कैसा दिखाई पड़ता है, रेड दिखाई पड़ता है. नाउ दे आर टिपिकली फाउंड इन मार्बल, सिस्ट एंड बेसॉल्ट फॉर्मेशन. ये आपका ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, जो आपका मार्बल यानी कि संगमरमर होता है, आपका जो सिस्ट है, जो आपका बेसॉल्ट चट्टान हैं, जब वो आउट फॉर्म होती हैं उसमें आपका ये पाया जाता है. एज वेल एज एलुवियल डिपॉजिट इन रिवर बेड एंड ग्रेवल बेड. और आपकी जितनी भी नदी वगैरह, झरने वगैरह होते हैं, उनका जितना भी रेत होता है या जितनी भी बजरी वगैरह होती हैं उसमें ये पाया जाता है आपका, नदी किनारे वगैरह या फिर जो वाटरफॉल होता है उसके आसपास की जगह पे ये पाया जाता है. एंड द नेम इज रूबी. और ये आपका किस तरीके का, कुछ इस तरीके का दिखता है, रेड कलर का, क्योंकि क्रोमियम इसके अंदर आपका पाया जाता है. तो क्रोमियम की वजह से इसका कलर जो है वो कैसा दिखता है आपको, रेड.
नाउ द थर्ड इज, कुछ इस तरीके का स्टोन आपका दिखाई देता है। दे आर अ ग्रीन वेराइटी ऑफ द मिनरल बेरिल कलर्ड बाय ट्रेस अमाउंट ऑफ क्रोमियम एंड समटाइम वेनेडियम। ये आपका एक मिनरल है आपका, जो कि कैसा है आपका बेरिल मिनरल है, जो कि एक प्रकार है आपका ग्रीन कलर का ही कुछ दिखाई पड़ता है आपका। नाउ किसकी वजह से ग्रीन कलर है ये आपका, क्योंकि इसके अंदर क्रोमियम और कुछ कभी कभी वेनेडियम भी इसके अंदर जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ता है। दे आर ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद अदर मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड टर्मलाइन। ये आपके जितने भी, जैसे आपका ये क्वार्ट्ज हो गया, बाकी के जितने अदर मिनरल्स हैं आपका क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड टर्मलाइन, इन सभी अदर मिनरल्स के साथ भी ये पाया जाता है आपका। नाउ कोलंबिया इज रिनाउंड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस स्टोन इन द वर्ल्ड, जिसमें से आपका जो कोलंबिया है सबसे ज़्यादा जो आपका ये स्टोन है वो कोलंबिया ही क्या करता है आपका प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड द नेम ऑफ द स्टोन इज एमराल्ड। नाउ फोर्थ स्टोन है आपका, नाउ क्या कह रहा है, दे आर अ वेराइटी ऑफ corundum दैट occurs in various colors with blue being the most sought after। ये आपका मिनरल होता है कोरोंडम नाम का, उसी की एक वैरायटी है, उसी का एक प्रकार है जो कि बहुत सारे कलर में पाया जाता है, एंड जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो है आपका स्टोन वो ब्लू कलर का होता है। नाउ दे आर ऑफन फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट, एव्यूविल gravels and secondary gemstone deposit derived from the weathering and erosion of primarily सफ़ायर बियरिंग रॉक्स। देखो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, जितनी भी आपकी नदी वगैरह होती है, जितने भी झरने वगैरह होते हैं उसके तट पर, उसके आसपास के एरिया में, उसके रेत में, उनकी बजरी वगैरह में, उनसे जितने भी आपके जो रत्न वगैरह निकाले जाते हैं उसमें ये पाए जाते हैं आपके। एंड द नेम इज सेफायर, स्टोन का नाम क्या है आपका सेफायर। फिफ्थ वन इज, इट इज़ अ पर्पल वेराइटी ऑफ द मिनरल क्वार्ट्ज कलर्ड बाय ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन। ये आपका मिनरल होता है क्वार्ट्ज, उसी का ही एक पर्पल कलर का एक टाइप है। नाउ इसमें कुछ अमाउंट जो है वो आयरन का भी होता है, पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन कैप्टिविटीज विद इन एग्नियस रॉक्स एंड इन हाइड्रोथर्मल वेन्स। ये आपका जो आपकी ज्वालामुखी वाली जितनी भी चट्टानें होती हैं, एग्नियस रॉक्स जो होती हैं, और आपकी हाइड्रोथर्मल वेन्स यानी कि आपकी गर्म पानी की जो दरारें होती हैं उसमें ये आपका बनता है। नाउ इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स डीप पर्पल कलर एंड इज़ ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। इसका जो डीप पर्पल कलर होता है उसकी वजह से इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एंड ये इसी वजह से ये आपका ज्वेलरी वगैरह में आपका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द नेम इज एमेथिस्ट। And the last one is, it is a silicate mineral that occurs in a range of color with yellow, orange and pink being the most prized। ये आपका जो स्टोन है ये आपका सिलिकेट मिनरल का ही एक टाइप है जो कि आपका बहुत सारे कलर्स में आपको जो है मिलता है, येलो, ऑरेंज एंड पिंक, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है आपका यही कलर्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या आपके बेके जाते हैं, आपके एक्सपेंसिव होते हैं बेसिकली। इट इज़ फॉर्म्ड इन एग्नियस रॉक्स सच एज ग्रेनाइट एंड पेगेमाइटिस एज वेल एज इन हाइड्रोथर्मल वेन्स। ये आपका जितनी भी एग्नियस रॉक्स होती हैं, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, पेगेमाइटिस हो गया, या फिर आपकी हाइड्रोथर्मल वेन्स, जैसे मैंने आपको बताया गर्म पानी की जितनी भी दरारें होती हैं उसमें ये आपका बनता है, वहीं पे आपका ये पाया जाता है। इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स हार्डनेस एंड ब्रिलियंस एंड इज़ ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी। इसकी जो है हार्डनेस, कठोरता की वजह से और इसके चमकदार होने की वजह से ही ये आपका ज्वेलरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द नेम ऑफ द स्टोन इज़ टोपाज। कुछ इस तरीके का आपका ये दिखाई देता है। एंड ये सारे ही स्टोन्स आपने जो है कहीं ना कहीं अगर आप ज्वेलरी शॉप वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखे होंगे, या अपने आसपास भी अपनी फैमिली वगैरह में भी आप लोगों ने इनको पहने हुए देखा होगा। So yeah, that's all about the chapter. I hope you like this video. Till then, bye bye and thank you for watching.